और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेजी ब्रेन में। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। इससे पहले जो वीडियो हमने पार्ट 1 बनाया था, उसमें हमने बात की थी फैट सोल्यूबल विटामिन्स की। अभी हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। इसी कड़ी में जो सबसे पहला विटामिन आता है हमारा, वो है विटामिन B1। ठीक है, जिसका नेम है थायमिन। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है भाई? थायमिन। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी बेरी फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी बेरी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, और एंटी न्यूराइटिक फैक्टर भी बोल देते हैं, क्योंकि जो बेरी बीमारी होती है उसके एक प्रकार से एंटी काम करता है, उसको ठीक करने का काम करता है विटामिन B1। इट इज कलरलेस बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई कलर नहीं होता है इसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, कंपोज्ड ऑफ सल्फेटेड पायरिमिडिन रिंग, और इसके अंदर जो है पायरिमिडिन रिंग पाए जाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म uses thiamine, but it is synthesized only in bacteria, fungi and the plants। यानी कि जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन ये केवल किस में बनता है? केवल बैक्टीरिया के अंदर बनता है, फंजाई के अंदर बनता है, और पेड़ पौधों के अंदर ये बनता है। ठीक है, इसकी जो संश्लेषण है वो इन चीजों के अंदर होती है। और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? सल्फर होता है और एक नाइट्रोजन ग्रुप होता है हमारा। ठीक है, तो कंटेन सल्फर एंड नाइट्रोजन ग्रुप, डेस्ट्रॉयड बाय द एल्कलाइन एंड हीट। अगर हम इसके ऊपर एल्कलाइन की ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि क्षार की कोई ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये जो है डेस्ट्रॉय हो जाता है। ये विटामिन B1 जो है ये नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पर जो है हमारे को विटामिन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, थायमिन का। ठीक है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है, और इस फॉर्म में जो है लिखा हुआ है प्लांट बेस्ड बी कॉम्प्लेक्स। ये जो है हमें मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट, इसी में हम बात कर लेते हैं डाइटरी सोर्स की, यानी कि ये जो विटामिन है हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, या किस किस फ्रूट में, किस किस वेजिटेबल में ये चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्टिफाइड ब्रेड, यानी कि जो ब्रेड होती हैं उसके अंदर ये मिल सकता है। जितनी भी सीरियल्स हैं, जितनी भी दालें हैं, ठीक है, दालों के अंदर ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मीट जो होता है उसके अंदर होता है, मिल्क के अंदर होता है, दूध के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अंडे के अंदर पाया जाता है, गोभी के अंदर पाया जाता है, और जो सीड्स होते हैं फ्लैक्स सीड उसके अंदर मिलता है, आलू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं जो हमने स्रोत बताए हैं, मूंगफली हो सकता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसमें जो है विटामिन B1 हमारा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। तो फंक्शंस में जो विटामिन के बेनिफिट्स हैं वो बात देखेंगे हम। सबसे पहला जो फंक्शन है इसका विटामिन B1 का, वो है इम्प्रूव मेमोरी। ठीक है, ये हमारी मेमोरी को जो है इम्प्रूव करने का काम करता है, हमारी जो यादाश्त है उसको इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का ये काम करता है। दूसरा है कि रिच इन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। एंटी एजिंग की हमने पहले भी बात की थी पिछली वीडियो में, कि भाई जो एजिंग होती है, जो युवा अवस्था से आदमी जब बुढ़ापे की ओर जाता है तो उसको कम करने का ये जो है काम करती हैं। प्रिवेंट करता है इंसिडेंस ऑफ कैटारेक्ट। जो कैटारेक्ट है, जो मोतियाबिंद है, आंखों की जो बीमारी है, उसको रोकने का जो है ये काम करता है, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इंश्योर करता है प्रॉपर डाइजेशन, यानी कि जो पाचन की जो प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर, उसको प्रॉपरली करवाता है विटामिन B1। प्रिवेंट करता है एल्जीमर डिजीज। जो एल्जीमर डिजीज होती है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, उसको ये रोकने का जो है काम करता है। इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन, और जो ऊर्जा के उत्पादन में भी हमारे शरीर में रोल प्ले करता है। तो इतने सारे इसके जो हैं काफी जो है काम है हमारे शरीर के अंदर। तो ये थे फंक्शन ऑफ विटामिन B1। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी, यानी कि इसकी कमी से जो है हमारे अंदर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें जो मेन होता है हमारा, वो होता है बेरी रोग। ठीक है, तो बेरी रोग में क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां है उसमें एक तरह से खिंचाव बन जाता है, या तो
या वो कमजोर पड़ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है इसमें फैटिग, यानी कि हमारे शरीर में हर टाइम जो है थकावट महसूस होगी, डिप्रेशन हो सकता है, मूड जो है हमारा वो डिस्टर्ब हो सकता है, मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकता है, जो हमारी याददाश्त है उसमें बदलाव आ सकते हैं, ब्रेन डिसफंक्शनिंग हो सकती है, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है वो ढंग से काम नहीं करेगा, एंड सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी भी, एल्जीमर जो डिजीज है वो, तो सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर जो है इसमें हो सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि एनोरेक्सिया है या इंडाइजेशन, जो पाचन की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है, जो खाना खाते हैं वो ढंग से पचे ना, ये इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। इनएफिशिएंसी, काम करने में जो हमारी मसल्स की मूवमेंट है, जो हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर पड़ सकती हैं, उनमें इनएफिशिएंसी हो सकती है उनकी। देन है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जो हमारे लंग्स हैं उसमें दिक्कत आ सकती है, और इसकी वजह से जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। फास्ट पल्स रेट, जो हमारा हार्ट बीट है जो नॉर्मली 72 पर मिनट्स, वो जो है फास्ट हो सकता है, यानी कि हाई बीपी की जो कंडीशन है वो इसमें क्रिएट हो सकती है, एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन है बेरी बेरी डिजीज, जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो डिजीज है, ठीक है, और ये जो मेन बीमारी होती है इसमें बेरी बेरी इसकी कमी से, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं हमारी, ये विटामिन B1 की कमी से हो सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने डाइटरी सोर्सेज में बताए हैं उनकी प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है डेली की, वो हम ले, तो हमारा जो शरीर है प्रॉपरली उसमें काम करेगा, और इन चीजों से जो हम बचे रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B2, ठीक है। तो विटामिन B2 जो है उसका जो नाम है, केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है, वो है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है भाई? राइबोफ्लेविन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्यूटी हार्मोन, इसको हम ब्यूटी विटामिन, ठीक है, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो शरीर को सुंदर बनाने में इसका काफी योगदान रहता है। एंड इट इज येलो इज ग्रीन फ्लोरोसेंट कंपाउंड सोलुबल इन वाटर, जो कि पानी में आसानी से घुल जाता है। जो राइबोफ्लेविन है वो कहाँ से आया है? फ्रॉम टू सोर्सेज, राइबोज विच मीन्स मैनी राइबोज शुगर, जो कि हम किसमें देखते हैं राइबोज शुगर? आरएनए के अंदर, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वहां पर, और फ्लेविन जो है येलो कलर का। तो ये जो वर्ड आया है ये राइबोफ्लेविन वहीं से आया है। राइबोज मतलब राइबोज शुगर, और फ्लेविन मतलब येलो, यानी कि येलो शुगर, ठीक है। इट इज वाइडली इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन होती हैं उसमें भी इसका रोल अहम होता है। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है राइबोफ्लेविन का, ठीक है, ये जो है रिंग फॉर्मेशन दिखाई गई है, और ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डाइटरी सोर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेट, यानी कि जो गाजर होती है उसके अंदर, ठीक है, पाया जाता है। पपाया, पपीता जो है, एग्स जो है, अंडे जो हैं, बीन्स हैं, लीवर है, और चीज है। इसके अतिरिक्त जो है केला है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, मांस है, अंडा है। इन सारी चीजों के अंदर भी जो है विटामिन B2 भरपूर मात्रा में जो है पाया जाता है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं, ज्यादातर हमारी जो जीभ है वो संक्रमित होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या जीभ पर जो है छाले पड़ जाते हैं, और जो हमारी त्वचा है और होठों का फटना है, जिसको हम किलोसिस भी बोलते हैं, वो रोग इसमें होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसकी डेफिशिएंसी क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी, ब्लड विजन और कैटारेक्ट हो जाता है इसमें, यानी कि जो हमारी विजन है, देखने की जो क्षमता है वो प्रॉपरली नहीं होती, हमें जो है या तो धुंधला दिखाई देता है, या फिर हमें जो है ब्लड दिखाई देता है। दूसरा इसमें है जिंजीवाइटिस, ठीक है, जिंजीवाइटिस यानी कि जो हमारे मसूड़े वगैरह हैं उसमें सोजन आ जाती है, और सो थ्रोट, जो हमारा गला वो खराब हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी स्किन लेजन्स या रफ स्किन, जो स्किन है हमारी, जो त्वचा है, उसमें क्या आ जाती है भाई? दिक्कत आ जाती है, जो उनकी सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं, या जो हमारी त्वचा है वो शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स हैं इसमें, वो है फैटिग, ठीक है। फैटिग जो है ज्यादातर हमने देखा है कि कॉमन सिम्टम्स है सबके अंदर, ठीक है। इसमें शरीर की जो थकावट है वो रहती है, और हेडेक जो है सिर में दर्द रहता है।
एनीमिया, ठीक है, खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर इसकी कमी से। ग्रोथ प्रॉब्लम है, जो हमारी हड्डियां हैं उसमें दिक्कत आना शुरुआत हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हैं, यानी कि जो नर्वस सिस्टम से संबंधित, तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो इसमें होने के जो हैं चांस रहते हैं। तो ये था डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। भी इसकी विटामिन B2 की कमी से कौन कौन सी जो इसमें बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी प्रकार से विटामिन B3, जिसका नाम है नाइसिन या निकोटिनामाइड, ठीक है, नाइसिन बोलते हैं हम इसको। विटामिन B3 जो है इट इज आल्सो नोन एज नाइसिन या निकोटिनिक एसिड, ठीक है, दोनों नाम से हम इसको बुला सकते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के और वसा तीनों के मेटाबॉलिज्म में इसका अहम रोल होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रोल है इसका इसमें भी मेटाबॉलिज्म में। इट इज कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इसमें। वाटर सोल्यूबल है, जल में घुलनशील है। सोलिड डेरिवेटिव ऑफ पायरिडिन, ठीक है, सोलिड डेरिवेटिव है पायरिडिन के। एंड इट इज ए पायरिडिन डेरिवेटिव, ठीक है, पायरिडिन डेरिवेटिव है। ये इसका जो है केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है विटामिन B3 का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी डाइटरी सोर्सेज की। तो डाइटरी सोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रोकोली जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छी मात्रा में जो है विटामिन B3 मिलता है। उसके बाद पीनट्स यानी कि जो मूंगफली होती है उसके अंदर, चिकन के अंदर, और उसके बाद मशरूम है जितने भी, पेपर्स, जो बेल पेपर्स हैं यानी कि जो मिर्च वगैरह हैं, ठीक है, शिमला मिर्च है और काफ़ी जो चीज़ें हैं, किडनी जो बीन्स हैं उसके अंदर, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं। इसके अतिरिक्त जो है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, मांस है, अंडा है, इन सारी चीज़ों के अंदर भी विटामिन B3 जो है वो हमारा भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। और इसकी कमी से जो है पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं वो हो सकता है। तो डेफिशिएंसी में जो है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी, सबसे जो मेन कारण होता है हमारा इसमें क्या हो जाता है भाई, पेलाग्रा हो जाता है, ठीक है। तो पेलाग्रा, और दूसरा जो सबसे मेन जो चीज होता है इसमें वो होता है 4D सिंड्रोम। तो 4D सिंड्रोम का मतलब है कि डायरिया हो जाएगा में, ठीक है, 4D, ठीक है। तो 4D मतलब डायरिया, जो पहला जो इसमें 4D से मतलब है फर्स्ट जो डायरिया, सेकंड जो है इसमें डेमेंशिया, ठीक है, डेमेंशिया होने के चांसेस होते हैं, यानी कि मानसिक विकृति हो जाएगी या मंदबुद्धि की स्थिति इसमें आ सकती है। तीसरा जो है इसमें जो है हमारा डर्मेटाइटिस। ये डर्मेटाइटिस मतलब कि जो हमारी त्वचा में सोजन आ जाती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, जो स्किन है हमारी उसमें सोजन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस। और डेथ डेथ हो सकती है लास्ट में, अगर इसकी ज़्यादा कमी हो जाती है तो हमारी जो बॉडी है वो ख़त्म भी हो सकती है इसमें। तो स्केली पिगमेंटेड स्किन, ऐसी स्किन हो सकती है, रैसेस हो सकते हैं स्किन के ऊपर, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है और डेमेंशिया की प्रॉब्लम। तो ये चार जो मेन चीज़ें इसमें हैं ये हमने इसमें बतानी है कि भी डेफिशिएंसी से जो है कौन कौन से रोग इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन B5 की। पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसको। इट इज आल्सो नोन एज पेंटोथेनिक एसिड एंड इट इज वाटर सोलुबल विटामिन। ये जो है जल में घुलनशील विटामिन होता है। वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेंटोस, जिसका मीनिंग है एवरीवेयर, ठीक है। ये वर्ड कहाँ से लिया गया है भाई, ग्रीक वर्ड है ये, और जिसका मतलब क्या होता है, हर जगह पाया जाने वाला, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ को एंजाइम, जो को एंजाइम ए होता है ये उसका मेन पार्ट होता है। एंड इट इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। विटामिन B3 की के बारे में हमने पढ़ा अभी, उसमें भी यही चीजें थी कि भी मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। और विटामिन जो B5 है उसका भी इसमें कार्बोहाइड्रेट में, फैट में, वसा में और प्रोटीन के पाचन में जो है इसका अहम रोल होता है। यहाँ पर जो है डायग्राम दिखाया गया है पेंटोथेनिक एसिड का। उसके बाद जो है हम देखेंगे इसमें इसके कुछ डाइटरी सोर्सेज। तो डाइटरी सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है न्यूट्रिशन, जो डाइटरी सोर्स है विटामिन B5 के, वो है अंडा, एग, एवोकाडो, और उसके बाद जो है मशरूम, ओट्स, ठीक है, सैलमन जो फिश होती है, ब्लू चीज, लेंटिल, सनफ्लावर, और इसके अतिरिक्त जो है टमाटर जो होता है, टोमेटो, उसके अंदर भी जो है विटामिन B5 पाया जाता है।
मूंगफली के अंदर भी विटामिन B5 पाया जाता है, दूध के अंदर भी जो है विटामिन B5 मिलता है, और उसके बाद जो मीट वगैरह होता है उसके अंदर भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हैं काफी स्रोत हैं इसके विटामिन B5 को, हम डायरेक्टली किसी भी सोर्स से ये चीजें हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई इसकी डेफिशिएंसी की। तो डेफिशिएंसी में जो है सबसे पहला जो आता है वो आता है इसमें जो है डिप्रेशन, ठीक है। हमारी बॉडी में जो है हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली डिप्रेशन में जा सकता है, हेडेक हो सकता है, फैटिग हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, यानी कि सिर दर्द हो सकता है हमें, हमारी हमारी जो बॉडी है उसमें जो है वो थकावट महसूस कर सकती है, वोमिटिंग हो सकती है हमें, वोमिटिंग, ठीक है, उल्टियां आ सकती हैं, इंसोमेनिया यानी कि नींद ना आना, ये भी बीमारी हमें हो सकती है। इंटेस्टाइनल डिस्टरबेंस जो है, हमारी जो आंतें हैं वो प्रॉपरली ढंग से डाइजेशन का काम नहीं करेंगी, एनोरेक्सिया जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। बर्निंग फीट सिंड्रोम हो सकता है हमें, स्टोमक में पेन हो सकता है यानी कि पेट दर्द हो सकता है, एंड सबसे लास्ट जो है नमनेस ऑफ दी हैंड्स एंड दी फीट, यानी कि हमारी जो हाथ हैं और पैर हैं वो सुन होना शुरुआत हो जाती है, उनकी सुन हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे लगता है कि भी जैसे वो सो गए, सुन हो गए, ठीक है। तो वो चीजें जो हैं इसमें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5 की वजह से होता है। तो ये जो सारी की सारी डेफिशिएंसी दिखाई गई हैं इसमें भी 5-7 तरह की, तो ये डेफिशिएंसी जो है चीजें ये कैसे दूर कर सकते हैं? प्रॉपरली जो डाइट जो हमने बताई डाइटरी सोर्स, अगर वो प्रॉपरली हम प्रॉपर रिक्वायरमेंट के अंदर वो लेते हैं डेली, तो वो चीजें जो हमारी ये दूर हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर इसी तरह से विटामिन B6 की, इसका नाम है पायरिडोक्सिन। इट इज अ ग्रुप ऑफ केमिकली सिमिलर कंपाउंड विच इज कन्वर्टेड इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम, एंड इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, होता है सफेद कलर का, व्हाइट कलर का पदार्थ होता है जो कि सोलुबल है आसानी से किसमें, वाटर में और एल्कोहल में। यहाँ पर जो है भाई विटामिन B6 का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और ये जो है विटामिन B6 जो है इस तरह से जो हम मार्केट में से ये ले सकते हैं अगर हमें डायरेक्टली इन चीजों को लेना है। नेक्स्ट हम डाइटरी सोर्स देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं पिस्टीचियो, सीरियल्स, ठीक है, सैल्मन फिश जो होती है, मिल्क है, लेग्यूम्स हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, चिकन से, ठीक है, और चीज है, बीफ है, एग्स हैं, बनाना है, कैरेट गाजर हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो डाइटरी सोर्स जो यहाँ पर जो है मैं बता रखे हैं, ये भरपूर रूप से इनमें जो है हमारा क्या पाया जाता है भाई, इससे अलग जो है जितना भी मीट है ज्यादातर उसमें जो है विटामिन B6 मिलता है, अनाज है जितने भी सीरियल्स वगैरह हैं उसके अंदर, बादाम हैं, ठीक है, और बाकी जो सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं उसमें भी विटामिन B6 हमारा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इसकी कमी से जो ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें ज्यादातर या तो एनीमिया की शिकायत रहती है, यानी कि खून की कमी, या त्वचा रोग जो संबंधित है, स्किन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं वो उसमें होते हैं। तो सबसे पहले जो है स्किन इन्फ्लेमेशन, जो हमारी त्वचा उसमें सोजन आ सकती है, डर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं, लिप्स एंड माउथ केलोसिस, ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, केलोसिस। हमारे ओठों के जो कॉर्नर होते हैं ये इसमें इन्फेक्शन सा हो जाता है, ठीक है, ये फट जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केलोसिस। न्यूरोपैथी इन हैंड्स एंड फीट, जो नंबनेस है यानी कि जो हमारे हाथ पैर हैं वो सुन पड़ जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, और सीजर्स यानी कि एक तरह से जो है डिप्रेशन या और जो कई सारी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसमें वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सारी स्किन से रिलेटेड या CNS जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो इसकी विटामिन B6 की कमी से इसमें हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी प्रकार से विटामिन B7 के बारे में, जिसका नाम है बायोटीन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, बायोटीन। सो बायोटीन इट इज आल्सो नोन एज विटामिन H, इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, या कोएंजाइम R के नाम से भी इसको हम जानते हैं। सो इट इज ए वाटर सोलुबल बी विटामिन। रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो मैन के अंदर 100 mg की रिक्वायरमेंट होती है डेली, वुमेन के अंदर 200 mg, चिल्ड्रन के अंदर 50 से 200 mg, और इन्फेंट्स के अंदर जो है 35 mg यानी कि 35 mg। यहाँ पर जो है बायोटीन का डायग्राम स्ट्रक्चर जो है, केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें इसका जो स्रोत है, स्रोत में ज्यादातर मांस, अंडा, दूध, सब्जियां ये तो कॉमन है ही,
इसमें ज्यादातर जो है टमाटर, टोमेटो जो है, गाजर हैं, ठीक है, आलू, आलमंड है, जो बादाम है, ठीक है, प्याज है, लेट्यूस है, एग्स अंडे हैं, सैल्मन फिश है, वालनट, अखरोट वगैरह हैं, स्वीट पोटैटो है, ठीक है, कॉलीफ्लावर है। तो ये सारी की सारी जो हैं सब्जियां ज्यादातर जो इसमें दिखाई गई हैं, या जो अंडे हैं या मीट है, ठीक है, ये जो हैं इन सब के अंदर विटामिन B7 जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो डाइटरी सोर्स यहाँ पर बता रखे हैं, अगर हम इनको प्रॉपरली लेते हैं तो इस प्रकार से जो हमारे अंदर विटामिन B7 की कमी नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें जो इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। वही जो है डेफिशिएंसी विटामिन B7 से जो है फैटिक हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एनोरेक्सिया की जो कंडीशन है, नोइशिया हो सकता है, ठीक है, और फ्रेजाइल फिंगर नेल, जो हमारे नेल है, जो हमारे नाखून है, वो फ्रेजाइल हो सकते हैं, यानी कि आसानी से टूट सकते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है किसी तरह का। एक्जिमा यानी कि जो खाज खुजली है वो हो सकती है इसमें। और हेयर लॉस है, जो हमारे बाल हैं वो आसानी से झड़ना शुरू कर देंगे या गिर जाएंगे। डिसऑर्डर ऑफ हार्ट फंक्शन, एनीमिया, खून की कमी हो सकती है। मसल एचिज, जो हमारी मांसपेशियां, उसमें दर्द शुरू हो सकता है। मूवमेंट डिसऑर्डर यानी कि चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी की सारी जो डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी चीजें हमारी बॉडी में हो सकती हैं। तो प्रॉपरली अगर जो हम डाइट नहीं लेते हैं तो ये जो सारी की सारी डेफिशिएंसी, इसमें से कोई भी डेफिशिएंसी जो है हमारी बॉडी में हो सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन B9, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई? फोलिक एसिड, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है फोलिक एसिड, एंड इट इज विटामिन B9 को जो हम फोलिक एसिड भी बोलते हैं, फोलेसिन भी बोलते हैं और फोलेट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, हम इसको B9 कर देंगे, ठीक है। सो इट इज वाटर सोलुबल विटामिन है, ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। और यहाँ पर जो है इसका ये जो है केमिकल स्ट्रक्चर बताया गया है कि जो है यहाँ पर जो है इसमें इस तरह से जो इसके कैप्सूल भी मिलते हैं, और जो ये है पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डाइटरी सोर्स की। तो डाइटरी सोर्स में जितने भी लेंटिल्स हैं, किडनी बीन्स हैं, ठीक है, ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर है, उसके बाद जो पपाया है, ब्लैक बीन्स हैं, बीट्स हैं, स्पाइनच हैं, पाल, ठीक है, और बॉक चोई, ठीक है। ये सारी की सारी जो हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल वगैरह हैं, सोयाबीन हैं, सब्जियां हैं, अंडे हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के अंदर जो है हमारा विटामिन B9 जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हम इसका जो है यूज कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। नेक्स्ट हम इसकी डेफिशिएंसी देख लेते हैं। फैटिक होगा, यानी कि शरीर में जो है कमजोरी महसूस हो सकती है भाई। उसके बाद रेड टंग, जो हमारा जीभ का रंग है वो ज्यादा लाल हो सकता है इसकी कमी से, यानी कि वो कोई ना कोई बीमारी की ओर संकेत करता है। एनोरेक्सिया या वेट लॉस, हमारा जो वेट लॉस है वो हो सकता है, वजन कम हो सकता है। मिस कैरेज की प्रॉब्लम इसमें सबसे ज्यादा होती है, और एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पर सबसे ज्यादा जो है फोलिक एसिड दिया जाता है, फोलिक एसिड की टेबलेट इसमें, क्योंकि वहां पर मिस कैरेज के चांसेस ज्यादा रहते हैं उस चीज को रोकने के लिए, ठीक है। और उसके बाद एनीमिया जो है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ये सारे एनीमिया जो खून की कमी है। और उसके बाद जो डायरिया है, ठीक है। और फिर पेल स्किन, जो हमारी त्वचा का जो रंग है वो येलो कलर का, पीले रंग का पड़ जाता है इसकी कमी से। तो B9 की कमी से जो है ये सारी की सारी जो चीजें हमारी बॉडी में हो सकती हैं, और इन चीजों से बचने के लिए जो हम प्रॉपरली अपनी डाइट में ये सारी चीजें जो भी हमने डाइटरी सोर्स बताए हैं ये ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लास्ट जो विटामिन है हमारा, विटामिन B12, जिसको हम बोलते हैं कोबेलामिन, ठीक है, कोबेलामिन बोलेंगे इसको। तो ये जो है हमारा लास्ट कोबेलामिन, सॉरी एक मिनट, तो विटामिन B12 जो है भाई, विटामिन B12, ठीक है। तो विटामिन B12 जो है इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेट्रिक्स कंपाउंड है, जिसको हम बोलते हैं कोबेलामिन। इट इज फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर ये आसानी से घुल जाता है, आसानी से
सोलुबल है, ठीक है। यहाँ पर इसका केमिकल स्ट्रक्चर बताया गया है। आगे हम देखते हैं इसका डाइटरी सोर्सेस। डाइटरी सोर्स में फिर वही चीजें जो हैं, कुछ एक इसमें अलग चीजें बताई गई हैं, जैसे कि आलमंड है, फिश है, क्रैब्स है, ठीक है। चीज ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, एग्स के अंदर रेड मीट जो होता है या दूध के अंदर, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसमें दूध, मांस, अंडा, पनीर, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमारी किसमें मिलती हैं, ये जो है विटामिन B12 इसमें पाया जाता है। तो कोबाल्ट जो है इसमें खनिज लवण होता है और जो विटामिन B12 का एक सबसे महत्वपूर्ण घटक भी होता है, और इसकी कमी से जो है एनीमिया हो सकता है। और दूसरा जो इसमें जो हमारा एक और रोग होता है जिसको हम बोलते हैं पांडु रोग, वो भी हो जाता है। तो इनफर्टिलिटी की जो कंडीशन है वो आ सकती है इसकी कमी से। हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो हमारा कम बनना शुरुआत हो जाती है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। इसको, इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। डिप्रेशन हो सकता है हमें, और कॉग्निटिव डेक्लाइन, यानी कि जो हमारी मेंटल कैपेबिलिटी है सोचने समझने की, उसमें दिक्कत आ सकती है। जो हमारी एनर्जी है वो लो रह सकती है हमेशा। हमारा जो शरीर है उसमें थकान महसूस रहेगी। नंबनेस आ सकती है, हाथों में और पैरों में जो है सुन्नपन आ सकता है। तो इसकी वजह से जो है, किसकी वजह से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये 5 या 6 जो इसमें डेफिशिएंसी की वजह से जो भी चीजें बताई हैं ये हमने याद रखनी भी, कौन कौन सी चीजें इसमें हो सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लास्ट विटामिन है और सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एस्कॉर्बिक एसिड, और एंटीबायोटिक विटामिन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। इट इज द मोस्ट एक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट भी है ये, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है। जितनी भी एंटीऑक्सीडेंट हैं, काफी कई विटामिन हमने बात की भी, काफियों में ये एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंड दे आर सिंथेसाइज्ड बाय मोस्ट एनिमल बट नॉट बाय ह्यूमन। ये काफी एनिमल के द्वारा तो बनाया जाता है लेकिन ह्यूमन को छोड़ करके, ठीक है। ह्यूमन जो है उसके अंदर ये विटामिन C नहीं बनता है, हमें ये जो ये है बाहर से ही लेना पड़ता है। तो हम बात करेंगे आगे विटामिन C की। तो विटामिन C के अगर हम डाइटरी सोर्स देखें तो ज्यादातर जितने भी हमारे जो खट्टे फल हैं जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू है, मौसमी है, संतरा है, उन सब के अंदर जो है विटामिन C की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है जैसे कि नींबू वगैरह हैं, सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, बेरीज हैं, कीवीज हैं, ठीक है, मैंगोज हैं, आम, और स्प्राउट्स हैं, पपाया, पपीता वगैरह हैं, टमाटर हैं, लाल और हरी मिर्ची हैं, ठीक है, और ब्रोकोली, पाइनएप्पल, अनानास, ये सारी की सारी जो फल फ्रूट है हमारे, सब्जियां हैं, इन सब के अंदर जो विटामिन C जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम ये प्रॉपरली हमारी डाइट में लेते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई इसमें कमी नहीं होगी। तो हम आगे इसकी कमी देख लेते हैं भी, क्या क्या इसमें कमी से कौन कौन से इसमें रोग हो सकते हैं। तो सबसे जो मेन होता है इसमें ब्लीडिंग होती है स्किन की और म्यूकस मेम्ब्रेन की, यानी कि हमारे दांतों से जो है इसमें खून आना शुरुआत हो जाती है, जिसको हम स्कर्वी बोलते हैं। स्कर्वी रोग हो सकता है इसमें, या जो इसमें पायरिया वगैरह भी हो सकता है। ब्लीडिंग जो है माउथ से होना शुरुआत हो जाती है। जिंजीवाइटिस, यानी कि जो हमारे मसूड़े हैं ये वाले, ठीक है, यहाँ पर जो इसमें सोजन आ जाती है। लूज टीथ हो जाते हैं, हमारे जो दांत हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। रफ एंड ड्राई स्किन, जो हमारी स्किन है वो बिल्कुल रफ हो जाती है, सूखी हो जाती है, ठीक है, ड्राई हो जाती है। ज्वाइंट एंड बॉडी एज, यानी कि जो हमारे जोड़ हैं उसमें दर्द होना शुरुआत हो जाती है। जो फैटिग है, हमारी जो बॉडी है वो हर टाइम थकान महसूस करती है, डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन जो है हमें आसानी से लग सकता है इसकी कमी से, ठीक है। और मसल वीकनेस, और मांसपेशियां जो है हमारी उसमें कमजोरी आ सकती है। तो ये जो चीजें हैं जो इसमें बताई गई हैं, ज्यादातर जो है ब्लीडिंग होती है हमारी इसके अंदर, जिसको हम स्कर्वी बोलते हैं। तो ये होता है विटामिन C की डेफिशिएंसी, यानी कि कमी की वजह से। तो ये जो इसमें था भाई हमारा लास्ट विटामिन था,
प्रॉपरली हमने 2 पार्ट्स में ये वीडियो बनाई है, जिसमें हमने एक वीडियो में जो है फैट सोल्युबल विटामिन के बारे में बात की है और दूसरी वीडियो में हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी यानी कि जो वाटर सोल्युबल विटामिन है उसके बारे में बात की है। हमने सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हैं, जिसमें हमने उसका स्ट्रक्चर देखा है और उसके बाद जो उसके डाइटरी सोर्स देखे हैं, विटामिन के फंक्शंस देखे हैं और विटामिन की कमी से होने वाले रोग या उनकी डेफिशिएंसी देखी है। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको लगता है भाई इसमें कोई कमी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो चीजें बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।